जिनकी हर अदा पर हमें अमल पैरा होना होगा, जिनकी हर अदा से हमें मोहब्बत करनी होगी। जैसे कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो तो हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। एक मौके पर रसूल पाक ने फरमाया था कि अल हुसैन मिन्नी मिनल हुसैन मिन्नी, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो गोया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मेरे हुसैन से बगावत रखेगा वो मुझसे बगावत रखेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों से मुखातब होकर फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़े जा रहा हूं। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़े जा रहा हूं। पहला कुरान और दूसरे अहले बैत। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने ये इशारा दिया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बीच दो चीज छोड़ रहा हूं, एक तो कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। अगर तुम इनका दामन थामे रहोगी दुनिया में कभी गुमराह ना होगे, यानी कुरान के अहकाम पर अमल करते रहोगे। अहले बैत अतहार के तरीके कार को अपनी जिंदगी में लाओगे और उस तरीके पर चलते रहोगे, कभी गुमराह ना होगे, क्योंकि कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहने वाले हैं। हत्ता के नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े महशर कुरान और अहले बैत इकट्ठा हमसे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। यही तो वजह थी कि नबी पाक ने फरमाया कि कभी कुरान से दूर मत होना। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया कि मेरे अहले बैत से दूर ना होना, क्योंकि मेरे नबी को मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरे प्यारे हुसैन को, मेरे प्यारे हुसैन के सूखे गले पर यजीद के जालिम तलवार चलाते हुए नजर आएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी को मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि मेरे हुसैन के चाहने वालों को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी को मालूम था कि मेरे हुसैन के लाडलों को करबला की जमीन पर प्यासा सताया जाएगा, प्यासा सताते हुए मार दिया जाएगा, कत्लो जदाल कर दिया जाएगा। मेरे नबी को मालूम था कि बीबी सकीना को करबला की सरजमीन पर पानी के लिए तरसाया जाएगा, पानी के कतरों के लिए, एक एक बूंद के लिए करबला की सरजमीन पर हुसैन के खानदान वालों को सताया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, और मोहब्बत को पानी के एक एक कतरे के लिए रुलाया जाएगा। नन्हे अली असगर को पानी के एक एक कतरे के लिए सताया जाएगा, रुलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया था कि ऐ लोगों, कभी कुरान से दूर मत होना, ऐ लोगों, कभी अहले बैत से दूर ना होना। इसलिए नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे नबी ने यह भी कहा कि मेरा हुसैन तो वो होगा कि उस सख्ती भरी
भरी जिंदगी में उस आलम के अंदर भी मेरा हुसैन अपना सर तो दे देगा लेकिन ईमान न जाने देगा। मेरा हुसैन अपना सर तो कटा देगा लेकिन कुरान की अहकाम पर आँच न आने देगा। मेरा हुसैन वो है जो कुरान की हक्कानियत को बचाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इरशाद फरमाया था कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा हक हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी कुरान से दूर मत होना, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि मेरे हुसैन ने आखिर किस लिए, किस वजह से अपने जान की कुर्बानी दी थी। मेरे मौला हुसैन इस्लाम की अजमत की खातिर अपनी प्यारी जानों को कुर्बान कर दिया और कुर्बान होते होते मौला हुसैन ने एक सबक भी दे दिया कि ऐ लोगों, जब तक दुनिया में रहो कुरान के अहकाम पर अमल करते रहो। उस कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने हमें नमाज भी पढ़ने का हुक्म दिया। जिस कुरान को बचाने के लिए, जिस नमाज को बचाने के लिए मौला हुसैन ने अपनी प्यारी जान को कुर्बान कर दिया, अपने 6 माह के बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटे अली अकबर की जवानी को कुर्बान कर दिया। जिस कुरान और नमाज को बचाने के लिए मौला हुसैन ने अपने भांजे औनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, क्या वजह थी? आखिर मौला हुसैन ने हमें क्या सबक दिया कि जो हमने किया वो सिर्फ महफिलों तक ही रह जाए? जो मौला हुसैन ने किया क्या वो जलसा जुलूस तक ही रह जाए? नहीं, मौला हुसैन ने इसलिए अपनी सर को कुर्बान नहीं किया था कि हम लोग सिर्फ माइक पर बोलते रहें और आप लोग सुनते रहें। इसका हासिल कलाम क्या था? मौला हुसैन ने सबक दिया था कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, जिंदगी चाहे जितनी परेशानी जिंदगी में आ जाए, कभी भी नमाज को ना छोड़ना। मौला हुसैन ने हमें क्या सबक दिया था कि जिंदगी जाती है तो जाए, लेकिन कुरान के अहकाम को ना भूलना। तो क्या कुरान ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग लगभग इसी गांव के हैं। अगर हम पूछ दें कि बताइए कि यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग नमाजी हैं, तो हो सकता है कि आप शर्मसार होकर अपने चेहरे को नीचे गिरा लें, लेकिन शर्मसार होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि अगर वाकई में आप हुसैन से मोहब्बत करने वाले नवाज़े रसूल की मोहब्बत आपके दिलों में है, तो आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मस्जिदों में जाएं, 5 वक्त मस्जिदों के अंदर जाकर अपने सर को सजदे में झुकाएं।
अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश होगा। हुसैन पाक भी हमसे खुश होंगे, क्योंकि हुसैन पाक ने जाते जाते ये सबक दिया था कि मौला हुसैन जब जालिमों के बीच में मौजूद होते हैं, जालिमों के सर को कलम करते हुए नजर आते हैं। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी। तेज धूप में जब मौला हुसैन की तलवारें जालिमों को छू जाया करती थी, जालिम आग आग कहते हुए वासिल जहन्नम होता हुआ नजर आ रहा था। और मौला हुसैन जालिमों की भीड़ में जाते हैं, जालिमों की भीड़ में जाकर जालिमों की भीड़ में जाकर यजीदियों को कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। जालिम भी तीर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मौला हुसैन का बदन तीरों से छल्ली होता हुआ नजर आ रहा है। मौला हुसैन का बदन नेज़ों से छल्ली होता हुआ नजर आ रहा है। तलवारों की जख्में मौला हुसैन को चूर चूर कर रही है। मौला हुसैन के खून बदन से खून जारी है, खून टपक रहा है। क़ुबाए रसूल सुर्ख हो चुका है। मौला हुसैन लड़ते लड़ते अपने घोड़े से जमीन पर गिरे हैं। जैसे ही मौला हुसैन जमीन पर गिरे हैं, यजीद शिमर मौला हुसैन के गर्दन पर नापाक कदम को रख देता है, नापाक कदम को रख देता है। नमाज का वक्त होता है। मौला हुसैन उस जालिम से कहते हैं कि ऐ जालिम मेरे सर से अपने कदम को हटा लो, ऐ जालिम मेरे सर से अपने पाँव को हटा लो। वो जालिम अपने कदम को हटाने को तैयार नहीं होता है। फिर भी मौला हुसैन जिद्दोजहद करते हुए अपने सर मुबारक को सजदे में डाल देते हैं, जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक ज़रबे एक सजदे शबीरी। मेरे मोहतरम हजरात, यही तो सजदे नियाज़ था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज बनाकर फरिश्तों से अशरफ और तमाम मखलूक़ात से मुमताज बनाया। सुभान अल्लाह।